बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप you will be fine, safe and healthy. My name is Anika Rajab and I am your social studies teacher. Today is our third lesson of social studies. I hope all of you have prepared your reading of page number 2 and 3 and cleared your concepts. Now we are going to continue the reading section. The title of this book is New Oxford Social Studies for Pakistan 4th edition for class 4. सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस लेसन में रीडिंग की थी हम वो रिवाइज करेंगे. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे हमने पढ़ा था द अर्थ इन स्पेस, खला में ज़मीन, यानी हमारी जो हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था. अर्थ जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, बल्कि अपनी चारों साइड से क्या है, फ्लैट है. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो लोगों के अर्थ के बारे में डिफरेंट आइडियाज़ थे. कोई ये समझते थे जो अर्थ है वो बिल्कुल फ्लैट है. बहुत से लोगों का यकीन था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में मौजूद है. एस्ट्रोनॉट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वो स्पेस में गए हैं और उन्होंने हमें स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स की हैं. वो मून पर लैंड कर चुके हैं. इसके अलावा सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो अर्थ के गिर्द मूव करते हैं और हमें रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा स्पेस की हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं वो अर्थ पर सेंड करते हैं, जिनकी मदद से मैप्स बनाए जाते हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट्स की जाती हैं. पेज नंबर 3 पे हमने पढ़ा था जब हम अर्थ और उसके मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं. वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? वो टर्म्स हैं ऑर्बिट, एक्सिस, इक्वेटर, हेमिस्फीयर, कार्डिनल डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, रोटेशंस एंड रेवोल्यूशन. आज हमने पेज नंबर 4 की रीडिंग करनी है. निकालें पेज नंबर 4. स्टूडेंट्स, कीप योर लेड पेंसिल इन योर हैंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन डे एंड डेट एट द टॉप ऑफ द पेज. द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट मीन कुदरती मसनूई सियारा. चांद ज़मीन का कुदरती मसनूई सियारा है. It revolves round the earth. Underline this word, revolves. फ्लैश कार्ड पे देखें, REVOLVES, revolves. revolves मूवमेंट को कहते हैं. गर्दिश करना, घूमना, इसका मीनिंग लिखें, घूमना. ये ज़मीन के गिर्द घूमता है. Each complete revolution takes 28 days. हर मुकम्मल चक्कर में 28 दिन लगते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये अर्थ है और ये मून है. मून अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है और इसको कितने डेज लगते हैं? 28 डेज लगते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ना है द इफ़ेक्ट्स ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? असरात. ज़मीन की रोटेशन और रेवोल्यूशन के असरात. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. ज़मीन की रोटेशन दिन और रात की वजह बनती है. द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स revolution around the sun and by the tilt of the axis. Different seasons, मुख्तलिफ मौसम. Different season, मुख्तलिफ मौसम. Underline this word, climatic. CLIMATIC, climatic. Climatic mean आबो हवा. लिखिए इसका मीनिंग, आबो हवा. Conditions, हालात. ज़मीन पर जो मुख्तलिफ मौसम और आबो हवा के हालात हैं वो इसके सूरज के गिर्द घूमने की वजह से होते हैं एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस, और अपने महवर पर झुकाव की वजह से होते हैं. प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर्स. प्लेसेस जगह, क्लोज नज़दीक हैं इक्वेटर. इक्वेटर मीन आपने पढ़ा था एन इमेजिनरी लाइन दैट रन ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. यानी ये इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो कि अर्थ के मिडल में होती है. नेक्स्ट वर्ड अंडरलाइन करें, जनरली. GENERALLY, जनरली मीनिंग आम तौर पर. लेकिन इसका मीनिंग आम तौर पर. वो जगहें जो खत्ते इस्तिवा के नज़दीक होती हैं वो साल भर आमतौर पर गर्म रहती हैं. Places that are further away from the equator have different seasons. Further away मज़ीद आगे, दूर. Different seasons मुख्तलिफ मौसम. वो जगह जो ख़त्ते इस्तिवा से दूर होती हैं वहाँ मौसम मुख्तलिफ होते हैं. At the earth
एज द अर्थ टर्न्स राउंड, जैसे जैसे ज़मीन घूमती है, हाफ ऑफ इट इज़ ऑलवेज फेसिंग द सन। फेसिंग मीन सामना करना, इसके आधे हिस्से को हमेशा सूरज का सामना करना पड़ता है। इट इज़ डे टाइम, ये दिन का वक्त होता है। द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस नाइट, और दूसरा आधा हिस्सा क्या है, अंधेरे में है, उसको क्या कहती है, रात। द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मीन, ज़मीन का अपने महवर पर झुकाव का मतलब है डेट एट द नॉर्थ पोल देयर इज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट फॉर सेवरल मंथ्स ओवर समर मिड अप्रैल टू अगस्त। नॉर्थ पोल शुमाली कुतुब, डे लाइट दिन की रोशनी, सेवरल मंथ्स कई महीने, यानी शुमाली कुतुब पर कई महीने मौसम गर्मा में 24 घंटे दिन की रोशनी होती है। वो टाइम कौन सा है, मिड अप्रैल टू अगस्त। While there is complete darkness for several months during winter, अक्टूबर टू अर्ली मार्च, अक्टूबर से मार्च के अवाइल में यानी कि मार्च के शुरू तक मौसम सरमा में, ये वो वक्त है, यानी मौसम सरमा में कई महीनों तक मुकम्मल अंधेरे होते हैं। वो टाइम कौन सा है, अक्टूबर टू अर्ली मार्च। एट द साउथ पोल द ऑपोजिट इज़ ट्रू, ऑपोजिट मुखालिफ, बरक्स। शुमाली कुतुब पर इसके साउथ पोल सॉरी होता है जनूबी कुतुब, जनूबी कुतुब पर इसके मुखालिफ सच है। इट इज़ समर देयर बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च विद 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, मौसम गर्म होता है अक्टूबर और मार्च के दरमियान विद 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, 24 घंटे दिन की रोशनी के साथ। एंड इन विंटर, और मौसम सरमा में बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त, ये अप्रैल के वस्त से लेकर अगस्त तक, व्हेन देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस, जब वहाँ पे मुकम्मल अंधेरे होते हैं। द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फीयर, वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है, दुनिया, ह्यूज बिग बड़ा, स्फीयर अ राउंड सॉलिड फिगर और राउंड सॉलिड बॉडी, दायरा कहते हैं। दुनिया एक बहुत बड़े दायरा है, बट वी यूज़ फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट ऑफ इट। फ्लैट मीन हमवार, लेकिन हम हमवार नक्शे इस्तेमाल करते हैं इसकी जो हमें हिस्से है वो दिखाने के लिए हमवार मैप्स यूज़ करते हैं। मैप्स नीड अ क्लियर टाइटल, स्केल एंड अ की टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देम। क्लियर टाइटल, वाज़ेह उन्वान, अंडरलाइन दिस वर्ड क्लियर, एंड टाइटल, TITLE, टाइटल। क्लियर टाइटल मीन वाज़ेह उन्वान, क्लियर मीन उन्वान। And next word is scale. Underline this word, scale. SCALE, scale. Scale mean पैमाना. And a key, एक क्लीद। नक्शों को एक वाज़ेह उन्वान, पैमाना और क्लीद की ज़रूरत होती है to help us to understand them, हमें समझाने में मदद करने के लिए। You will use many different maps in this book. Different maps, मुख्तलिफ नक्शे, आप इस किताब में बहुत से मुख्तलिफ नक्शे इस्तेमाल करेंगे। Here is a map of the world showing the continents and oceans. Continents, underline this word, CONTINENTS, continents. Continents कहते हैं बराज़मों को, यानी जो खुशी के बड़े कित्ते होते हैं उनको बराज़म कहते हैं, यानी खुशकी का एक बड़ा कित्ता कहलाता है बराज़म, ठीक है। और ओशंस क्या हैं, ओशंस हैं समुंदर, ठीक है। यहाँ हमारी दुनिया का एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें क्या है, बराज़मों और समुद्रों को दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं ना मैप, इसमें ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। ओके, हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, आपने ये रीडिंग प्रिपेयर करनी है और इसके मुश्किल वर्ड्स जो हैं वो अपने जहन में रखने हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा रिटन वर्क करेंगे। ओपन योर कॉपीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, फर्स्ट पेज पे भी और इस पे। ब्लैक पेन लें। सबसे पहले हमने यहाँ पे डे एंड डेट मेंशन करना है, उसके अलावा यहाँ पे क्लास वर्क CW। फर्स्ट लाइन पे हमने लिखना है लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1,
यहाँ हमें लिखना है पेजेस। पेजेस क्या हैं? 2 से 7 तक। नीचे हमने टाइटल लिखना है द अर्थ इन स्पेस। द अर्थ इन स्पेस। नीचे हमें लिखना है आंसर्स दीज क्वेश्चंस। ये भी हमने ब्लैक से लिखना है। आंसर्स दीज क्वेश्चंस। Question number 1 is describe the shape of the earth. What is this shape called? लिखें क्वेश्चन। describe the shape of the earth what is this shape called? Called, CALLED, called. Describe the shape of the earth. What is this shape called? अर्थ की शक्ल बयान करें और हम इसकी शक्ल को क्या कहते हैं। हमने पेज नंबर 2 पे इसका आंसर पढ़ा था कि द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल, वी कॉल दिस शेप अ स्फीयर। तो आंसर लिखें इसका। द अर्थ हैज़ अ राउंड शेप लाइक अ बॉल कॉल्ड स्फीयर। The earth has a round shape like a ball, L-I-K-E, like a ball, called sphere. ज़मीन जो है वो उसकी शेप राउंड है, बॉल की तरह, उसको हम स्फीयर कहते हैं, दायरा कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। Explain the difference between rotation and revolution. Rotation and revolution. 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 इधर हमने इसका आंसर लिखना है। हम इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। यहाँ हमने लिखना है रोटेशन, और यहाँ हमने लिखना है रेवोल्यूशन। REVOLUTION, रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है?
द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या है? द रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। SPNNING, the spinning movement of the earth on its axis is called rotation। रेवोल्यूशन क्या है? द रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। REVOLVING, revolving of earth round the sun is called revolution। Question number 3 is, how are the seasons caused? Caused, CAUSED। मौसम कैसे बनते हैं? इसका हमने पढ़ा था आंसर, द डिफरेंट सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सीजन आर कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन आर कॉज्ड CAUSED by the revolution of the earth around the sun। Students,